गुरु महिमा से हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं, क्योंकि पूर्ण सद्गुरु के बिना वास्तविक भक्ति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार सूर्य वाष्पीकरण के द्वारा समुद्र के शुद्ध जल को ही ग्रहण करता है, जल का क्षारीय अंश नीचे ही छूट जाता है, वैसे ही पूर्ण सद्गुरु भी अपने शिष्य के शुद्ध भक्ति भावों को ग्रहण करते हैं और अशुद्ध विचारों को ज्ञान अग्नि द्वारा भस्म कर देते हैं। गुरु भक्ति तो एक विशेष प्रक्रिया है जो पूर्ण सद्गुरु के सानिध्य में प्रत्येक शिष्य के साथ घटित होती है। यह आत्मज्ञान द्वारा ईश्वर साक्षात्कार से प्रारंभ होती है और अपने मन के अहम को समाप्त कर आत्म तत्व को परमात्मा में विलीन कर देने से पूर्ण हो जाती है। यदि दूसरे शब्दों में कहें तो गुरु कृपा से शिष्य के भीतरी शुद्धिकरण की यह एक गाथा है। वैसे तो प्रकृति की अनंत क्रियाएं हमें गुरु भक्ति की ओर बढ़ने को इंगित करती हैं, किंतु दूर न जाकर अपने भीतर हृदय की कार्य करने की प्रक्रिया को देखें तो इसके शाब्दिक अर्थ के अनुसार यह 3 प्रकार से कार्य करता है। हृदय ह्री से हरति, द से ददाति और य से याति। हरति का अर्थ है हर लेना, चुरा लेना। रक्त संचार के माध्यम से हृदय अशुद्ध रक्त को अपने भीतर एकत्रित कर लेता है, उसे चुरा लेता है। और ददाती फिर इस अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में भेज देता है। वहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात साफ हो जाता है। और फिर तीसरे चरण में याति अर्थात जाना। फिर यही शुद्ध रक्त गति करने के लिए पूरे शरीर में प्रत्येक अंग तक जाता है, ताकि एक एक कोश को जीवनीय तत्व मिल सके। इस प्रकार हृदय अशुद्ध रक्त को चुरा लेता है, उसे शुद्ध कर देता है और पुनः गति करने के लिए पूरे शरीर में भेज देता है। पूर्ण सद्गुरु भी जब इस धरा पर अवतरित होते हैं तो वह भी अपना कार्य कुछ इसी प्रकार से करते हैं। यदि पापी से पापी व्यक्ति भी उनकी शरण में आ जाए, वह उसका कल्याण करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। शिष्य के मन को चुरा लेते हैं और फिर मन की अशुद्धता को समाप्त करने के लिए उसे आत्मज्ञान प्रदान करते हैं। अनेक आज्ञाएं लगाकर भक्ति पथ पर उसको आगे बढ़ाते हैं, मन के सारे दोष समाप्त कर देते हैं और अपने शिष्यों के माध्यम से इसी ज्ञान को पूरे विश्व में फैला देते हैं, जिससे विश्व का प्रत्येक कोना ब्रह्म ज्ञान के संचार से संजीव हो उठे। गुरु कृपा से दिव्य दृष्टि के द्वारा अपने भीतर ईश्वर का दर्शन करना, यह तो एक शिष्य की भक्ति का प्रारंभ है। पूर्ण शिष्यत्व को प्राप्त करने हेतु तो गुरु भक्ति के मार्ग पर सुदृढ़ता से चलना होता है। इतिहास साक्षी है, भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद, मीरा, माता शबरी, कबीर जी, स्वामी विवेकानंद इत्यादि सब भक्तों ने भक्ति पद को तब प्राप्त किया जब वह गुरु पथ पर निरंतर चलते गए। अनेकों विकट परिस्थितियों को पार किया और गुरु कृपा से पूर्ण शिष्यत्व को प्राप्त कर गए। विष्णुगुप्त चाणक्य कहा करते थे, भारत वह महान देश है जिसमें एक साधारण व्यक्ति भी यदि चाहे तो वह परमात्म तत्व की प्राप्ति सहजता से कर सकता है, क्योंकि मेरा देश हर युग में विश्व गुरु रहा है। जिसने भी ईश्वर तत्व को जाना गुरु कृपा से ही जाना, और जिसने जान लिया वही समझ पाया कि गुरु और परमात्मा में कोई भेद नहीं होता। एक बार रामकृष्ण परमहंस प्रसन्नचित्त अपने भक्तों में बैठे थे। एक शिष्य ने पूछा, ठाकुर आज आप बहुत प्रसन्न हैं, क्या हम आपकी प्रसन्नता का कारण जान सकते हैं? इस पर वह सहज ही कह उठे, आज मैं परमहंस हो गया हूँ। मैं वही राम हूँ जो त्रेता युग के राम थे, मैं वही कृष्ण हूँ जो द्वापर युग में हुए,
मैं वही स्वरूप हूँ, इसमें संदेह मत करना। यदि पाना है तो मात्र मुझे देखो। क्या आप जानते हैं उनकी इस परमहंस अवस्था को कौन जान पाया? उनका शिष्य नरेंद्र। भक्ति पथ पर नरेंद्र के सामने अनेकों समस्याएं थी, किंतु वह गुरु आज्ञा में रहकर दृढ़ता से चले और सब मुश्किलें पार कर गए। एक दिन वह भी आया जब गुरु कृपा से गुरु तत्व को अपने भीतर जान लिया तो वह यह कहे बिना ना रह सके, जो राम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राम है, दोनों एक ही शक्ति हैं। कलयुग में वही शक्ति मेरे गुरुदेव राम कृष्ण परमहंस हैं, इनमें कोई भेद नहीं। One form of the God is light and another form of the God is my गुरुदेव राम कृष्ण परमहंस। जिस ज्ञान के द्वारा वह इस रहस्य को जान पाए, उसी ज्ञान का प्रचार उन्होंने पूरे विश्व में किया। सौभाग्य से आज हमें भी वही ज्ञान प्राप्त है। हमें भी पूर्ण शिष्यत्व को प्राप्त करने के लिए स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है। संक्रांति की इस महान बेला में हमें भी गुरु आज्ञा में संगठित हो निर्भयता के साथ आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि शिष्य के जीवन का सार तो मात्र गुरुदेव ही होते हैं। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, प्रीत गुरुवर से न की तो क्या किया, कुछ भी नहीं। जान रहबर को न दी तो क्या दिया, कुछ भी नहीं। मुल्क गिरी में सिकंदर से हजारों चल बसे, खुद पर कब्जा ना किया तो क्या किया, कुछ भी नहीं। देवताओं ने अगर था सोम रस को पी लिया, प्रेम रस अगर ना पिया तो क्या पिया, कुछ भी नहीं। मिल जाए संसार का अगर धन भी सारा तो क्या मिला, नाम धन जो ना मिला तो क्या मिला, कुछ भी नहीं। प्रीत गुरुवर से न की तो क्या किया, कुछ भी नहीं। इसी के साथ मैं अपने विचारों को यहीं पर श्री गुरु चरणों में विसर्जित करना चाहती हूँ।